सब कुछ खत्म होने के बाद जो फिर से खड़ा हो जाता है वो राम है। जो एक बार हार थक कर फिर से हिम्मत जुटाकर चलता है वो राम है। हम सब में राम का अंश है। सिर्फ इतना ही है कि हम पहचान नहीं पाते अपने आप को। परिवार का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं राम से जुड़ा होता है। राम इतना छोटा सा शब्द है, और हम हर हाल में राम को साक्षी बनाने के आदी हैं। जब हमें दुख होता है तो हम कहते हैं हाय राम। जब हमें पीड़ा होती है तो हम कहते हैं अरे राम। जब महिला को लज्जा आती है तो कहती है हाय राम। तेरे राम हर हाल में हमारे साथ जुड़े। जब सुशासन की बात आती है तो हम कहते हैं राम राज्य। जब शपथ लेने की बात आती है तो हम कहते हैं राम दुहाई। जब अछूत की बात आती है तो हम कहते हैं राम बाम। अर्थात राम हमारे जीवन में सदैव हर पल है। हमारे रोम रोम में राम बसे। आज जैसा कि हमारे आदरणीय सुरेश जी ने भी बताया, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से हम अपना प्रोग्राम सुनो श्री राम कहानी, जो कि राम जन्म से लेकर और दीपावली तक एक क्रम में चलता है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन अगली बार जब आप याद करेंगे तो मेरा वादा है आपसे, हम पूरा कार्यक्रम आपको उसी तरह से दिखाएंगे जिस तरह से हम सदा से करते आए। मेरा वादा है आपसे। रामायण हमारा धार्मिक ग्रंथ है, पर मैं मानता हूं कि रामायण धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ हमारा सामाजिक ग्रंथ भी है। हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए यह हमें रामायण बताती है। मां और बेटे का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई भाई का संबंध, देवर और भाभी का संबंध, मित्रों का संबंध, और यहां तक कि दुश्मन से भी कैसा संबंध होना चाहिए ये रामायण हमें बताता है। अगर आप देखें लक्ष्मण जी के साथ श्री राम का कैसा संबंध था, भरत के साथ कैसा संबंध था, मां कौशल्या, और यहां तक कि मां कहते जिन्होंने जिनके कारण श्री राम को वनवास हुआ, उनको भी श्री राम ने सदा आदर दिया, उनका सम्मान किया। पिता दशरथ जी के साथ, और यहां तक कि अपने
गुरुकुल के सहपाठी विषाद राज, उनके साथ कैसा संबंध है? श्री राम के मन में ऊंच नीच जाति भेद रंग वर्ण कुछ नहीं था, केवल आदर था, प्रेम था, स्नेह था। शबरी के साथ जो उनका स्नेह था, जिसके छूटे हुए उन्होंने ऐसे खाए जैसे अमृत का पान कर रहे थे। यदि हमें अपना जीवन सुख से जीना हो, आनंद से जीना हो, तो हमें रामायण को फॉलो करना चाहिए, उसके चरित्र को फॉलो करना चाहिए। हमारे जीवन का सुख दुख हमारे परिवार से बना होता है। परिवार में यदि हम सुखी हैं तो हमारे जीवन में सुख ही सुख है, आनंद भी आनंद है। और अगर परिवार से हम दुखी हैं तो हम कहीं भी चले जाएं, हम कहीं सुखी नहीं रह सकते। चले जाना तो बात दूर की है, हम अपना प्रोफेशनल काम भी ठीक से नहीं कर सकते अगर हम परिवार को छोड़कर आए हैं जहां हम सुखी नहीं है, दुखी है। इसलिए परिवार का सुखी होना जीवन में सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर रामायण से अच्छा हमें कोई नहीं बता सकता। रामायण सिर्फ एंटरटेनमेंट की वस्तु नहीं है। रामायण हमें अपनी आत्मा में उतार करनी चाहिए। जैसे हम उठते बैठते जागते सोते जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए केवल, वो नाद कभी सार्थक होगा जब हम अपने मन में श्री राम को धारण करेंगे, जब हम अपने मन में रामायण को तब वो नाद सार्थक, तब हमारे जीवन में सुख आएगा। रामायण में बहुत सारे संवाद होते हैं, बहुत सारे संवाद हैं। श्री रामायण सागर ने मुझे आए थे जो एक लेखक की हैसियत से फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और लेखक के रूप में उनकी बहुत सारी हिट फिल्में आई। एज ए डायरेक्टर भी उन्होंने बहुत हिट फिल्में दी, लेकिन सबसे अच्छी लेखनी होती है रामायण। रामायण में जो उन्होंने लिखा वो अपने आप में अद्भुत है, अभूतपूर्व, अनोखा। मैं आपके सामने एक संवाद रखना चाहता हूं इससे पहले। मुझे लगता है कि इसमें जीवन का सार छुपा हुआ है। आज हर व्यक्ति के मन में मैं होता है, मैं ये हमारी सबसे बड़ी, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हम सबकी। मैं, और ये हमें मिली रावण से। रावण जैसा अधिकारी कोई दूसरा नहीं। श्री राम ने एक बार उन्हें समझाया था कि तुम्हारे मन में क्या चलता है, क्या चल रहा है। आपको याद होगा रामायण का वो दृश्य, रावण पहली बार युद्ध क्षेत्र में आए थे श्री राम के सामने। उनका युद्ध श्री राम के सामने आने से पहले सबसे हनुमान से हुआ, सुग्रीव से हुआ, लक्ष्मण से हुआ, सबसे हुआ।
और संध्या होते होते वो भगवान श्री राम के सामने जा पहुंचे। भगवान श्री राम ने उनके रथ पकड़ लिया, उनके रथ की ध्वजा, उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। एक समय ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर पड़ा। तब श्री राम ने उनसे कहा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके जीवन का सार छुपा है। अहंकार क्या होता है? श्री राम ने कहा, वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति बैठे हुए वायुपुत्र हनुमान की मुश्किला का प्रभाव तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो। परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्य में लगा दी और इसमें दुष्टाव को। रावण भक्त और ज्ञानी में अंतर है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा कुछ भी हो सकता है जिसे स्वर्णलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का पाना चला। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और डर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को इस समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका समय निकट रहा है। और तब वो एक झाड़ की भांति अपनी सुरक्षा के लिए ढूंढता करता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। रावण, बड़ी अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विश्व प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है और तुम उस पाप के विषय खाने की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी बीवी मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। युद्ध जीतने के लिए पाशविक बल की आवश्यकता नहीं होती, अस्त्र शस्त्रों की गिनती की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध जीतने के लिए आवश्यकता होती है धर्म और आध्यात्मिक शक्ति। तुमने इस समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। हमारे यहाँ युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निरंतर शत्रुहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते। ये है मनुष्य की कल फिर चक्कर लेकर आना। रावण अगले दिन फिर चक्कर लेकर आया और परिणाम हम सब जानते हैं, जिसके लिए प्रभु श्री राम ने धरती पर अवतार दिया था। अन्याय पर न्याय की जीत हुई, अनीति पर नीति की विजय हुई, अधर्म पर धर्म की विजय हुई और असत्य पर सत्य की विजय हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ইত্যাদি এ টু জেড।